नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता भटनागर जैन आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी नई कहानी लेकर। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपर मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई और वर्तमान में मेंबर यूपी पब्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी कहानियाँ पर्यावरण और नैतिकता पर केंद्रित होती हैं। तो लीजिए सुनिए एक दिन की दुर्गा। लक्ष्मी, दशहरा कब का है? मैडम की आवाज़ खाने के कमरे से आई। बर्तन बीच में धोता छोड़ नल बंद कर लक्ष्मी किचन के दरवाजे पर आई। मैडम जी, शायद अगले महीने की 14 या 15 तारीख को है। अब हमारे लिए तो सारे दिन एक बराबर हैं, इसलिए त्यौहार याद ही नहीं रहता। लक्ष्मी के पीछे से झांकती हुई लड़की को देखकर मैडम ने कहा, तुम्हारी लड़की है क्या? क्या नाम है इसका? चलो चलो मैडम जी को नमस्ते करो। शर्मा गई। दुर्गा नाम है इसका। मंदिर के पंडित जी कहते थे कि नाम का बड़ा प्रभाव होता है, इसीलिए उन्होंने ही इसका नाम दुर्गा रख दिया। वैसे मैडम जी, अभी तक हमारे नाम का असर तो हमें पता नहीं चला। लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा। आज स्कूल नहीं गई? पहली बार आई है। नहीं मैडम जी, दुर्गा स्कूल नहीं जाती है। अब जब हम घर घर काम करते हैं तो अपने घर में कपड़े बर्तन यही तो धोती है, और अब तो थोड़ा थोड़ा खाना भी बनाना सीख गई है। पहले दादी के साथ छोड़ देते थे, लेकिन वो भी पिछले सप्ताह परलोक सिधार गई। अब लड़की जात है, अकेले कोठरी पे कैसे छोड़ दें? और वैसे भी मैडम जी, एक ही बच्चे की फीस दे सकते हैं, तो इसका छोटा भाई है ना, वो प्राइवेट स्कूल में जाता है। अरे लक्ष्मी, लड़की पढ़ेगी नहीं तो अपना भाग्य कैसे बनाएगी? मैडम ने कहा। मैडम की बात नन्ही दुर्गा के मन में कहीं न कहीं घर कर गई। लक्ष्मी को दशहरे की तिथि याद नहीं थी, लेकिन दुर्गा को पता था कि अगले महीने की 14 तारीख को नवरात्रि की नवमी है। उसे पूरे वर्ष नवरात्रि का ही तो इंतजार रहता। पास के पार्क में पंडाल लगता, रंग बिरंगे पर्दे और स्टेज पर दुर्गा माँ की बड़ी सी मूर्ति। दुर्गा माँ के अनेक हाथों में अलग अलग शस्त्र और पैरों में भयभीत राक्षस। शंख और घंटों के साथ जब शाम को आरती होती तो दुर्गा का मन उत्साह से भर उठता। 2 साल पहले दुर्गा को मैडम के यहाँ से मिले पुराने कपड़ों में एक गुलाबी गोटे की फ्रॉक मिली थी। अब थोड़ी छोटी हो गई थी, लेकिन दुर्गा को बहुत प्रिय थी। शाम को बालों में कंघी कर, आंखों में मोटा काजल लगा, गुलाबी गोटे की फ्रॉक पहनकर वो पंडाल के बाहर खड़ी हो जाती। पर इस बार दुर्गा को चिंता थी कि कोरोना की वजह से पंडाल लगाने की अनुमति मिलेगी कि नहीं, और इस बार आस पड़ोस के लोग नवरात्रि में कन्याओं को खाने के लिए बुलाएंगे भी कि नहीं। वर्ष भर की प्रतीक्षा के बाद केवल एक दिन ही तो दुर्गा की पूछ होती। उसके पिता भी सुबह से कहते, दुर्गा स्नान कर लिया? आज तो घर घर तुम्हें मेम साहब बुलाएंगी, माथे पर टीका लगाएंगी, हलवा पूरी चना खिलाएंगी और साथ ही साथ पैसे भी देंगी। हमारी दुर्गा तो आज महारानी बनेगी। उस दिन दुर्गा के घर अलग अलग तरीके के ढेर सारे पकवान आ जाते। आते ही दरवाजे पर पिताजी मिल जाते, जो उसे गोदी में उठा लेते, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते और कहते, दुर्गा महारानी तो आज पैसे वाली हैं। दुर्गा चुपचाप फ्रॉक की जेब से पैसे निकालकर पिताजी की हथेली पर रख देती। पैसे देखकर पिताजी की आंखों में चमक आ जाती। आज पिताजी शराब के 2 पाउच पिएंगी, और हाँ, माँ की पिटाई भी दुगनी होगी। दुर्गा माँ के चित्र के नीचे माँ चीखती रहेगी। दुर्गा सोचती कि जब दुर्गा माँ सब राक्षसों का संहार करती हैं, तो मेरी माँ को क्यों नहीं बचाती। जो कुछ भी हो, दुर्गा को दशहरा सबसे अच्छा लगता। नाम के लिए ही, एक दिन के लिए ही सही, पर नवरात्रि की समाप्ति पर उसके पिता उसे खूब प्यार करते। एक दिन को उसे अपने भाई के बराबर ही नहीं, लेकिन उससे अधिक महत्ता मिलती। एक दिन को दुर्गा को देवी की तरह माना जाता, और वो
एक दिन की दुर्गा बन जाती। धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा था। जिलाधिकारी ने पंडाल लगाने की अनुमति दे दी थी। एक बार में 20 लोग ही अंदर जा सकते थे, और हाँ, मास्क लगाना तो जरूरी था। शाम को दुर्गा पंडाल के बाहर अपने चिर परिचित स्थान पर खड़ी थी। तभी सामने से एक गुलाबी स्कूटी पर पुलिस की यूनिफॉर्म और टोपी में एक महिला आई। पता चला कि वो पिंक ब्रिगेड में, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, उसकी सिपाही है। तभी सामने से पंडाल की ओर आती दो लड़कियों को देखकर नुक्कड़ पर पान की दुकान पर खड़े एक लड़के ने जोर से सीटी मारी और अपनी शर्ट का कॉलर ऊंचा करते हुए अपनी गर्दन से एक लड़की को अपनी तरफ आने का इशारा किया। बिजली की गति से उस महिला सिपाही ने उस लड़की की गर्दन दबोची और धकेलते हुए बोली, चलो तुम्हारी हीरोगिरी जरा हम भी तो देखें। दुर्गा अचंभित रह गई। उसने सोचा कि सिपाही तो वास्तव में दुर्गा माँ है, जो बुरे लोगों को पकड़ रही है और उनको सजा दे रही है। उस शाम आरती के बाद पंडाल में देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर दुर्गा ने पुलिस में जाने का सपना देखा और देवी माँ से आशीर्वाद मांगा। मानो देवी माँ ने दुर्गा को तथास्तु कह दिया। मैडम ने गरीब लड़कियों को जब अपने घर पढ़ाने के लिए बुलाया तो दुर्गा को भी बुलाया। मैडम न केवल पढ़ाती बल्कि कॉपी किताबें देती और साथ में बच्चों को फल भी खिलाती। कुछ समय बाद मैडम ने दुर्गा का दाखिला एक स्कूल में करा दिया और उसकी फीस भी दी। बस शर्त एक थी कि नंबर अच्छे आने चाहिए। दुर्गा को तो अब जैसे पढ़ाई का जुनून सवार हो गया था। 15 वर्ष बीत गए थे। आज यूपीपीएससी की परीक्षा का परिणाम घोषित होना था। धड़कते दिल और कांपते हाथों से दुर्गा ने परिणाम में अपना नाम ढूंढना शुरू किया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो पुलिस में चयनित हो गई थी। दुर्गा माँ ने उसका सपना पूरा कर दिया था। अब वो एक दिन की दुर्गा की जगह वास्तव में दुर्गा हो गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है या इसने आपके मन को छुआ है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि पूर्णतया निःशुल्क है, जिससे कि आप तक मेरी भविष्य की सारी कहानियाँ पहुँच सकें। नमस्कार।